हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो आज बनाने जाते हैं चॉकलेट केक और ये है चॉकलेट गनाश। तो हमने 3 चम्मच चॉकलेट गनाश डाल करके मिक्स कर लेंगे। और चॉकलेट गनाश किस तरह से बनाते हैं, मतलब आप 100 ग्राम अगर चॉकलेट ले रहे हो तो उसमें 50 ग्राम व्हिपिंग क्रीम, जो क्रीम हम केक में लगाते हैं वही व्हिपिंग क्रीम, वो बिना व्हिप किए हुए व्हिपिंग क्रीम लेना है। आप लिक्विड ही लीजिए या तो फिर आइस जमा हुआ लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 50 ग्राम व्हिपिंग क्रीम डाल करके उसे डबल बॉयलर पर, अगर आपको समझ में आता है तो डबल बॉयलर पर ही आप उसे गर्म कीजिए। मैं तो डायरेक्ट गैस पे ही, गैस की फ्लेम लो करके ही उसे हम गनाश बना लेते हैं। मिक्स कीजिए अच्छी तरह से, तो बस आपके गनाश रेडी है और उसे ठंडे होने के बाद इस्तेमाल कीजिए। तो हमने फर्स्ट लेयर ले लिए हैं और फर्स्ट लेयर हमने लेंगे सबसे ऊपर वाला, जो ऊपर का जो कटिंग होता है ना वही लेंगे फर्स्ट लेयर। सबसे नीचे वही रखते हैं हम, और जो बीच में रहता है उसे बीच में ही रखते हैं, और जो सबसे नीचे रहता है उसे हम सबसे ऊपर रखते हैं। तो हमने फर्स्ट लेयर सोकिंग कर लिया। सोकिंग बिल्कुल अच्छी तरह से करना चाहिए, आप कीजिएगा अच्छी तरह से सोकिंग। तो सोकिंग करने के बाद हमने उसमें क्रीम लगा लिए हैं उसके ऊपर अच्छे से। और हमने आज क्रीम 250 ग्राम ही व्हिप किए हैं, क्योंकि ये चॉकलेटी केक है और ऊपर से चॉकलेट बिल्कुल डालने वाले हैं। क्रीम का ऊपर कोई डिजाइन नहीं है। तो आज हमने 250 ग्राम क्रीम लिए हैं वज़न करके, और कप से मापिए तो 1 कप लिए हैं। और उसे अच्छे से हम उस लगा करके उसके ऊपर गनाश डाल देंगे 1 से 1.5 चम्मच। अगर आपको ऐसा लगे कि गनाश कम है तो फिर से डाल दीजिए, लेकिन गनाश भर के डालिए, क्योंकि कस्टमर के स्वाद अच्छे आना चाहिए। थोड़ा भी खाए ना तो उनको स्वाद अच्छे मिलने चाहिए। तो फिर से हमने दूसरे लेयर डाल दिए हैं और उसे भी सोकिंग कर लेंगे, और उसके ऊपर भी हम क्रीम लगा लेंगे। प्रीमिक्स हमने 1 कप लिए हैं, 6 इंच के केक टिन में बेक किए थे, और गैस पे ही मैं बेक करती हूँ तो गैस पे ही कर लिए थे बेक। और बिल्कुल सॉफ्ट बनी हुई है। मैं कटिंग करते हुए नहीं दिखाई, क्योंकि मेरे बेटे को कटिंग करना था। वो मुझे देखता है कटिंग करते हुए तो बोला मम्मी मैं आज कटिंग करूँगा। तो वही आज केक का लेयर कटिंग किया था और वो धागे से किया था। तो इसीलिए मैं कटिंग करते हुए आपको केक कट करते हुए नहीं दिखाया। तो चलिए पूरे आइसिंग अब बिल्कुल डेकोरेशन दिखाई हूँ। तो कस्टमर ने फ़ोटो भेजे थे, कोई ज़्यादा डेकोरेशन वगैरह नहीं है, सिंपल ही है। और फिर से हम गनाश डाल लेंगे, और इतना थिक गनाश चाहिए ही चाहिए, इससे ज़्यादा पतला गनाश आप नहीं रखिएगा। और अगर आपका पतला हो भी गया है तो फ्रिज में 10-15 मिनट के लिए आप गनाश रख दीजिए फ्रीज़र में, तो आपका जो है वो थोड़ा सा गाढ़ी हो जाएगी। या तो फिर उसमें चॉकलेट गनाश आपको और मिलानी पड़ेगी, तो बच जाती है। तो मैं 1 पट्टी ही चॉकलेट गनाश लिए थे, 1 पट्टी में हमारे केक में पूरे हो जाते हैं चॉकलेट गनाश। तो अब लास्ट लेयर भी डाल दिए हैं, और उसके ऊपर भी क्रीम अच्छे से लगा लेंगे और क्रम कोट कर लेंगे। क्रम कोट करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। क्रम कोट करने के बाद आप 10 से 15 मिनट, कम से कम, ज़्यादा टाइम नहीं है तो 10 मिनट के लिए भी आप फ्रिज में, या फिर आप 5-6 मिनट के लिए फ्रीजर में भी आप रख सकते हो। उसके बाद फिर इसके ऊपर फाइनल आइसिंग कीजिएगा। क्रम कोट करने से क्या होता है, चिपक जाते हैं इसके ऊपर जो भी क्रम रहती है ना वो केक का, तो वो चिपक जाते हैं अच्छे से। तो फिनिशिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। हमारे देखिए इतना क्रीम और बची हुई है 250 ग्राम में, और क्रम कोट करने के बाद भी अच्छे से इसे बराबर कर लेंगे स्क्रैपर से। उसके बाद में इसे फ्रीज में रख देंगे 10 मिनट के लिए। उसके बाद इसमें फाइनल आइसिंग करेंगे। तो हम फ्रीज से निकाल लिए हैं केक को और फाइनल आइसिंग कर रहे हैं। फाइनल आइसिंग में बिल्कुल अच्छे से हम केक में क्रीम लगाएंगे केक के ऊपर, और बाहर तो भी बिल्कुल अच्छे से क्रीम लगाएंगे। वही क्रीम हमारा 250 ग्राम का क्रीम ही थे, वही मेरे क्रीम बच गए थे इसमें, क्योंकि ऊपर कोई डिज़ाइन नहीं थी क्रीम में। अगर डिज़ाइन होती तो मेरे 250 ग्राम क्रीम में हो जाते। तो मैं अब यही 1 कप के माप से ही लेने वाली हूँ। और मैं जो क्रीम मापती हूँ वो कप 250 ml का है, और जो प्रीमिक्स मापती हूँ वो कप मेरे 200 ml का है। तो उसमें मेरा मेकअप हो जाता है, डिज़ाइन वगैरह सारे सब क्रीम में आ जाते हैं। मेरे क्रीम ज़्यादा वेस्ट नहीं जाते हैं। तो हम फाइनल आइसिंग भी कर लिए हैं, और इसे स्क्रैपर से पूरे फिनिशिंग दे देंगे। और थोड़े कम फिनिशिंग भी रहे तो चल जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर हम चॉकलेट गनाशी डालने वाले हैं। और जब केक फिनिशिंग कर रहे हों तो एक गीला तौलिया ज़रूर रखिए, उसमें आप प्लेट नाइफ़ को साफ़ करते जाइए गीला तौलिया से, तो इससे केक काफ़ी अच्छी से फिनिशिंग हो जाएगी। उसके बाद में हमें पूरे केक को गनाश से कवर कर लेंगे, और आपको जिस तरह से कवर करना पसंद है उस तरह से कवर कर लीजिए चॉकलेट गनाश से। और पूरे कवर करेंगे चॉकलेट को। तो थोड़े से चॉकलेट नीचे भी तक भी आ गए हैं, तो उसे जहाँ जहाँ नहीं लगे हैं वहाँ मैं अच्छी तरह से लगा दूँगी।
आपको सिर्फ ड्रिपिंग भी देना है तो आप ऊपर चॉकलेट गनाश डाल करके आप ड्रिपिंग भी डाल सकते हो। पर मेरे कस्टमर को इसी तरह से केक चाहिए था, पूरे कवर चाहिए था केक में चॉकलेट गनाश से, तो कवर कर लिए हैं। और पैलेट नाइफ़ को अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। पहले क्या किया, चॉकलेट गनाश जितना भी एक्स्ट्रा थे उतना हम पैलेट नाइफ़ से निकाल लिए हैं एक बर्तन में। उसके बाद पैलेट नाइफ को एक तौलिए से कवर कर लिए हैं और उसी से साफ़ कर रहे हैं। इस तरह से आप साफ़ कीजिएगा तो काफ़ी अच्छे से साफ़ होगी, फिनिशिंग होगी। और इसमें हम थोड़ा सा गोल्डन डस्ट डाल देंगे केक के ऊपर, और थोड़ा सा दूर से ही डालेंगे क्योंकि केक में थोड़े से शाइनिंग आ जाए, गोल्डन शाइनिंग आ जाए, बस इतना ही डालेंगे और ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस हल्का हल्का सा ही डालेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे केक जब लाइटिंग में कटेगी ना तो थोड़े से शाइनिंग आएगी। और उसके बाद में हम चॉकलेट इस पर डाल देंगे, चॉकलेट से ऊपर गार्निशिंग कर लेंगे। और ये चॉकलेट हम घर पे ही बनाए हुए हैं, तो पूरे केक को हम चॉकलेट से कवर कर लिए हैं। और ये जेम्स चॉकलेट जो आते हैं ना, वो हम डाल दिए, जेम्स डाल दिए हैं क्योंकि वो जो फ़ोटो भेजे थे उनमें डले हुए थे, तो हम जहाँ तहाँ डाल दिए हैं। और इससे काफ़ी अच्छा लुक आने लगे केक में। हैप्पी बर्थडे का टैग डाल देंगे, उनके बेटे का नाम वंश था तो हमने वंश भी लिख दिए हैं। तो हमारे केक आज के आपको कैसे लगे, थोड़े से स्प्रिंकल भी डाल दिए हैं। तो आपको अगर थोड़ा सा भी मेरे वीडियो पसंद आती है फ्रेंड्स तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए। और मेरे कस्टमर को एक केक बहुत पसंद आई, उन्होंने मैसेज किए हैं कि आपका केक मुझे बहुत टेस्टी लगा, अब मैं जब भी ऑर्डर करूँगी आपसे ही केक ऑर्डर करूँगी। तो ये सुनकर काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक